मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय जगन मोहन रेड्डी जी, सालूर के विधायक, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मेरे मित्र पेडिकी राजन्ना दोरा जी, आंध्र प्रदेश के उच्च शिक्षा संपूर्ण शिक्षा विभाग के मंत्री बोचा सत्यनारायण जी, अराकू के एमपी श्रीमती माधवी जी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर TB कट्टीमनी जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल जी, आंध्र प्रदेश के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी J. श्यामल राव जी, स्थानीय कलेक्टर आदरणीय नागलक्ष्मी जी, इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सभी को मेरा अनेक अनेक शुभेच्छा। मित्रों, मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आंध्र के इस पवित्र भूमि में मंजन विरुडू आलूरी सीताराम राजू जी की भूमि में मैं आने के बाद मैं गर्वान्वित हूं। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 2 दिन पहले हम चंद्रयान की विजय प्राप्ति किए। ये गौरव क्षण हम सभी ने देखा और इसीलिए मैं आंध्र में इसको याद कर रहा हूं। अगर ये पवित्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इस गगन विजय को मौका नहीं देता तो शायद आज दुनिया में हमारी नाम रोशन नहीं होता। मैं इस अवसर पे इस पवित्र भूमि को कितना भी नमन करूं ये कम होगा। आज वैसे ही एक गौरव की क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि के कारण और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी के सहयोग के कारण 800 करोड़ से अधिक एक्सपेंडिचर में आंध्र प्रदेश ने 500 एकड़ जगह दिया है, लैंड दिया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया है, वाटर सप्लाई दिया है, रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं दोनों को मिलाऊं ये लगभग 2000 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट में आज एक 21st सेंचुरी की नया बालाजी मंदिर हम यहां प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नया विद्या मंदिर आज हम यहां प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और ये कैसे स्थान है? 3 राज्य की यह यूनिवर्सिटी आंध्र में ही होगा, इस सालूर इलाका में ही होगा, इस ट्राइबल फील्ड में होगा। मेरे को याद है जब 19 में जगन जी मुख्यमंत्री बन के आए तब उन्होंने कहा कि मैं तो विजयनगरम में टेम्पररी कैंपस शुरू करवा रहा हूं, लेकिन मैं उसको एक ट्राइबल क्षेत्र में बनाना चाहता हूं, जिसके कारण केवल आंध्र प्रदेश की आदिवासियों की कल्याण नहीं होगा, पड़ोसी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कम्युनिटी के एक ओवरऑल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना किया है उसकी कल्याण होगा। इस यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी की अवसर मिल रहा है। यहां अराकू की प्रसिद्ध कॉफी, ब्लैक पेपर, जैकफ्रूट, हनी, माइनर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में एडवांस रिसर्च होगा। पेडुरु की प्रसिद्ध ट्राइबल म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, फूड क्यूजिन
सीतमपेटा की हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, चिंतनपल्ली की मिलेट, लंबा सिंगी के सबसे जो कूलेस्ट प्लेस है आंध्र की, वहां की जैकफ्रूट, वहां की पाइनएप्पल, यह सारा विषय, यह यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी होगा, यह यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा, यह यूनिवर्सिटी अप्लाइड एजुकेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी होगा, यह यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी होगा। मैं इसके लिए समूचा देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी को आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, देश में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। इसमें मातृभाषा को महत्व दिया गया है। कुछ दिन पहले यहां की पड़ोसी ओडिशा राज्य में, जो मेरा गृह राज्य है, वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी सालुरु की स्थान से, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 100-150 किलोमीटर दूर में है। वो भी नया यूनिवर्सिटी है, वो थोड़ा आंध्र ट्राइबल यूनिवर्सिटी से पुराना है। मैं आने वाले दिनों में कट्टीमणि जी को दायित्व देता हूं, ये दोनों यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन हो और देश की ट्राइबल यहां पढ़ने आए। मित्रों, में कुछ साल पहले मैं अमेरिका की व्यवसायिक राजधानी न्यूयॉर्क की न्यू जर्सी में घूम रहा था। तब मेरे को आंध्र की नौजवान मिले। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी दुनिया की सभी देशों में हमारी शिक्षा प्रणाली से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्व में अपने नाम कमाने जाए। हमारी चंद्रयान विक्रम जैसे विश्व में नाम कमाया, यहां से भी उस चंद्रयान की कड़ी में हमारी नौजवान विश्व में जाके नाम कमाए। मित्रों, इस यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई नहीं होगा, यहां एक नया संस्कृति आएगा। मोदी सरकार के निर्णय के कारण पड़ोसी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम की एक नई 6 लेन रोड जा रहा है। मेरे को बताया गया वो नेशनल हाईवे, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी रायपुर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की मिनरल एरिया को होते हुए ग्लोबल मार्केट को लिंक करने के लिए विशाखापट्टनम गंगावरम पोर्ट तक जाती है। मित्रों, इसी जगह से लोग निकल के एक समय से दुनिया की व्यवसाय करने के लिए पहुंचे थे। अभी मेरे को बताया गया इस यूनिवर्सिटी की 45 मिनट्स की दूरी में आंध्र प्रदेश सरकार एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में यह यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के साथ कम्पीट करेगा। यह हमारे यहां लक्ष्य होनी चाहिए। मोदी सरकार कटिबद्ध है। मैं अगर मित्रों मान 2 उदाहरण आपको दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 99 में देश में पहली बार लगभग 10% पॉपुलेशन हमारी ट्राइबल है देश में। ये पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व लिया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एलोकेशन लगभग 4300 करोड़ था, 4300 करोड़। इस बार मोदी जी ने उसको बढ़ा के लगभग 12,500 करोड़ तक पहुंचाया। 4,300 से 12,500 करोड़।
ट्राइबल कंपोनेंट के शेड्यूल ट्राइबल कंपोनेंट फंड, जो विभिन्न डिपार्टमेंट की भारत सरकार की कोलैबोरेटिव फंड होता है, वो 13-14 में भारत सरकार, उस समय की कांग्रेस नेतृत्व की भारत सरकार सिर्फ 24,600 करोड़ रुपया देता था, 24,600 करोड़ देता था। आज मोदी जी की सरकार उसको बढ़ा के लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। कहां 25,000 करोड़ से कम, कहां 1,20,000 करोड़ से ज्यादा। घर हो, पीने की पानी हो, ट्राइबल्स की पढ़ाई के बारे में बात हो, या सिकिल सेल जैसे क्रोनिक बीमारी के बारे में भारत सरकार की स्कीम हो, ये सारे आज मोदी सरकार की प्रायोरिटी में है। मित्रों, मैं आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश सरकार की कोऑपरेशन चाहता हूं। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के काम देखता हूं। मैं एक आंध्र सरकार की अच्छे प्रैक्टिस को आज सार्वजनिक रूप में देश की ओर से प्रशंसा करना चाहता हूं। हमारी राजनीतिक भेदभाव, मेरे मित्र जीवीएल नरसिंह राव बैठे हैं, मेरे माधव जी मेरे मित्र बैठे हैं, मेरे पार्टी के लोग बैठे हैं। जगन जी की पार्टी अलग, मेरे पार्टी अलग, लेकिन जब देश के विषय आता है, जब डेवलपमेंट के विषय आता है, जब मातृभाषा के विषय आता है, जब तेलुगु भाषा के विषय आता है, अगर अच्छा काम होता है तो मोदी सरकार उसको प्रशंसा भी करती है। इन दिनों में भारत सरकार की सोच है, नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जब तक हम अपने बच्चों को जो दुनिया में नाम करेंगे, अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा में नहीं करेंगे, तब हम ग्लोबल कंपटीशन में नहीं जा पाएंगे। इंग्लिश में बी द ग्लोबल लीग लैंग्वेज, but we have to study in our mother tongue. Here it is Telugu. Here it is so many tribal dialects, tribal language. NEP has recommended development of mother tongue in that respective area. I am congratulating Andhra Pradesh government. They have developed a unique book, bilingual book, both in one page there is the content is in English, in other page the content is in Telugu, the mother tongue of the state. This is a good model. Honorable Prime Minister has appreciated the model. मित्रों, इस डेमोक्रेसी में अलग अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन ट्राइबल की डेवलपमेंट के बारे में, गरीबों के कल्याण के बारे में आज आवश्यकता है सभी को मिलकर काम करने के लिए, विशेष करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्यों? हमें 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में भारत को दुनिया की चिंता करना है, दुनिया की दायित्व लेना है। इसीलिए मैं आज इस पवित्र भूमि में आलूरी सीताराम राजू जी की त्याग तपस्या से बनी हुई इस भारत की आजादी में जब हम अमृत काल में जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाए 2047 तक, 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनानी है। अभी G20 की समिट हो रहा है विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा में, तिरुपति में भी उसके अच्छा प्रोग्राम्स हुए। भारत ने जिम्मेवारी लिया है, दुनिया की गरीब देशों की चिंता हमें करना है, ग्लोबल साउथ की चिंता करना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा विश्व की पाश्चात्य देशों की, वेस्टर्न कंट्री और ग्लोबल साउथ, धनी देश और गरीब देश के बीच में भारत सेतु के काम करेगा, और उस सेतु का मुख्य पिलर भारत की एजुकेशन सिस्टम रहेगा। और मैं आज आंध्र प्रदेश की ट्राइबल यूनिवर्सिटी की शुभारंभ की, नया परिसर की शुभारंभ के मौके पे आंध्र को शुभेच्छा देता हूं, भारत को शुभेच्छा देता हूं, विशेष करके
ट्राइबल भाई बहनों को शुभेच्छा देता हूं इसकी नेतृत्व करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय आंध्रा।